तो आज का क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार की एक ठोस है। अर्धगोला है, इसके ऊपर एक शंकु रखा गया है। तो एक बॉडी बनाई गई है। कह रहे हैं इसकी त्रिज्या जो है 1 सेंटीमीटर है और शंकु की जो ऊंचाई है वो भी इस त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में हो जाएगी अर्धगोला अर्धगोला अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या तथा शंकु की त्रिज्या आर से डिनोट करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्याएं कैसे होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि जो अर्धगोला होगा उसकी जो त्रिज्या है वो शंकु की ऊंचाई के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h बराबर लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर। अब हमें इस ठोस का आयतन निकालना, तो हम लिखेंगे ठोस का आयतन होगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो चाहे शंकु का पहले लिख दो, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 1/3 पाई के वैल्यू नहीं लगाएंगे, पाई में आंसर निकाल देंगे इसका। पाई में आंसर ना निकालें तो पाई की वैल्यू लगा देंगे। तो इसकी पावर 2, 1 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/3 पाई 1 की पावर 3। तो ये 1 की पावर 2 1 ही आएगा, गुणा करेंगे 1 एकम 1 हो गया, इससे गुणा करें तो पाई/3 हो गया। इधर आएगा 1 की 3 बार गुणा करें तो 1 ही आएगा, 1 की गुणा इससे करेंगे तो आ जाएगा 2/3 पाई। अब आधार एक जैसे हैं तो 3 को एक बार लिख लो और ऊपर है हमारे पास यहाँ पर पाई, ये है 2 पाई। तो ये आ गया 3 पाई/3। पाई 3 से 3 कट गया तो पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका हो गया आयतन। इस तरह से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक विद्यार्थी है जो इंजीनियरिंग क्लास का है, तो एक बेलनाकार मॉडल तैयार कर रहा है। तो ये एक बेलन है और बेलन के दोनों सिरों पर 2 शंकु लगे हुए हैं। ये बेलन हो गया इस तरह से, ये शंकु लगा हुआ है इसकी। सेम हाइट के हैं दोनों, हाइट जो है दोनों की सेम है और जो हाइट दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर है, h 2 सेंटीमीटर। तो ए भी h 2 सेंटीमीटर, सेम हाइट के हैं तो h ही h ले लिया है। अब टोटल ऊंचाई जो है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर इसकी टोटल ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। अगर 2 यहाँ से यहाँ तक हो गई, 2 यहाँ से यहाँ तक हो गई, 2 और 2 कितनी हुई 4। तो ये बची हाइट, इसको हम कैपिटल एच लिख दे रहे हैं। ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी कितनी 8 सेंटीमीटर। भाई 2 इधर से कम, 2 इधर से कम, तो 8 बची। अब यहाँ पे जो व्यास दे रखा है का मॉडल का व्यास तो मॉडल का यही होगा। ये दिया मान लिया 3 सेंटीमीटर। तो व्यास जो दे रखा है यहाँ से यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये कितना 3 है। ये व्यास है, ये क्या है? व्यास है मॉडल का व्यास। तो बेटा ये त्रिज्या क्या होगी? ये r बराबर हो जाएगा, r हो जाएगी हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर। अब यही शंकु की त्रिज्या होगी, यही बेलन की त्रिज्या होगी, क्योंकि जो मॉडल है, मॉडल में बेलन है तो बेलन के ऊपर ही शंकु लगाए गए हैं। तो बेलन और शंकु का जो आधार होगा एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएगा, तो दोनों की त्रिज्याएं कैसी होंगी? दोनों की एक ही होंगी। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु तथा बेलन की त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, क्योंकि व्यास हमारा कितना है 3 है। तो त्रिज्या हो जाएगी
3/2। और शंकु की ऊंचाई दे रखी है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई मैं लिख चुका हूं ऊपर, ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं। तो h बराबर ये हो गई, h बराबर 2 सेंटीमीटर। अब इसका हमें बताना है कि बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर हो जाएगी 12 - 2 गुणा 2, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। तो 12 - 4 कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसके बाद यहां पर लिखेंगे मॉडल में हवा का आयतन निकालना कि इसमें कितना हवा आ जाएगा। तो हवा का आयतन निकालेंगे। तो ये बेलन है, तो बेलन का आयतन और दोनों शंकु का आयतन, मानी कोई भी बॉडी हो उसमें जो मात्रा, जो मटेरियल जितना आ जाता है, ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है या आयतन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे बेलन का आयतन। हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि पूरी बॉडी का एक बार में लगा दूं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बेलन का आयतन और शंकु के आयतन को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 शंकु हैं, तो एक शंकु का निकाले, 2 से गुणा कर दे तो 2 का निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और शंकु का आयतन। तो यहाँ पे लगा दें, इसका फार्मूला होता है πr²h। h यहाँ पे कैपिटल लिया है तो h कैपिटल ले लें, और यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा 2 गुणा 1/3 πr²h। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर, और ये है h की वैल्यू है 8, प्लस 2 गुणा 1/3, और यहाँ पर पाई की वैल्यू है 2/7 और r की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई h है हमारे पास 2। तो ये हो गया 22/7 गुणा 3 या 9/4 गुणा 8, ये हो गया 2/3। इसकी इससे मैंने गुणा कर दिया, और 22/7 गुणा 9 हो जाएगा 4 गुणा 2। 2 से काटेंगे, ये 2 कट गया, और इस वाले 2 से ये कैंसिल हो गया। 3 3 3 3 9, ये कट गया। इधर हो जाएगा 4 2 जा, और 7 से डिवाइड होगा नहीं कुछ। तो 18 हो गया। 18 की मल्टीप्लाई करनी है, 22 मल्टीप्लाई 18 प्लस हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 66 हो जाएगा। 18 36 और 21 हो जाएगा। तो हो गया 66, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 6 6 12 हासिल 1 7 और 1 8, एक कैरी का लगाएंगे तो 8 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 282 सेंटीमीटर क्यूब हवा का आयतन होगा। क्या रहेगा इसमें, 66, केवल 66। यहाँ पर 7 छूट गया, तो इसे कैलकुलेशन हो गई मिस्टेक, इसको दोबारा कर लेंगे, इधर कर लेंगे। तो यहाँ पर आया था 7, इधर भी छूट गया था, तो ये आ गया 18 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 18 दूनी 36, 36 के 6, एक बार ले देते हैं, 22 गुणा 18/7 प्लस 66/7। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 3 21, 18 दूनी 36 और 3 18 36 3 39/7 प्लस 66/7। आधार एक जैसे एक बार ले लो, ऊपर की संख्या को जोड़ दो, 6 6 12 हासिल 1 और 15 1 16, 462। काटेंगे इसको, 7 7 42 और 7 42, ये कट गया, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आया इसका फाइनल। क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुलाब जामुन की लंबाई जो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका गुलाब जामुन का जो व्यास दे रखा है वो है 2.8 सेंटीमीटर। गुलाब जामुन जो है वो बेलनाकार है, और उसके बेलन के दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला लगाया गया है। इस तरह का गुलाब जामुन आपने भी खाया होगा, ठीक है, नहीं खाया हो तो बना के खा के देखें, टेस्टी होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि लंबाई पूरी दी हुई है
5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या बनेगी और यहाँ से आगे त्रिज्या बनेगी, ये दोनों त्रिज्याएं जो हैं इस बेलन की ऊंचाई को निकालने के लिए कम कर दी जाएंगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब देखें। तो यहाँ पर आएगा अर्धगोला जो है उसका पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, तो व्यास हमारे पास दिया है 2.8 अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि 1.4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या r बराबर हो गया। ठीक है, हमें अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए क्या होगा, केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाइट तो होती नहीं, क्योंकि हाइट ही त्रिज्या होती है उसमें। तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई निकालनी पड़ेगी और बेलन की जो त्रिज्या हो, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी वो बराबर होगी। क्यों, क्योंकि बेलन के आधार पर ही अर्धगोला रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की त्रिज्या क्या होगी, सेम होगी। तो हम यहाँ पर बेलन तथा लगा देते हैं, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 1.4 हो गई। ठीक है, अब निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h बराबर जो हो जाएगी, मैंने बताया कि ये वाली ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 में से जो त्रिज्या है उसका डबल कर दें, वो माइनस कर दें। तो 5 - 2 × 1.4 ये आ जाएगा 5 - 2.8, इधर माइनस कर लें 5.0 लिख लो, 2.8 माइनस, यहाँ से आप कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यहाँ लगे 4 में से 2 गया तो 2 कितना आ गया 2.2, तो आ गया 2.2 सेंटीमीटर h आ गई। तो हमें निकालना है क्या, गुलाब जामुन। ये बताना है कि ये जो चाशनी बनेगी ना, इसको गुलाब जामुन को मीठा करने के लिए उसका आयतन बताना है कि कितनी चाशनी तैयार की जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो गुलाब जामुन है उसके हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन निकालेंगे हम, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया 45 गुलाब जामुन है, उसके लिए चाशनी कितनी जरूरत पड़ेगी। तो पहले एक का निकालेंगे, फिर 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या एक साथ में 45 का निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो 45 से गुणा कर दें। एक का निकालते तो हम क्या करते, केवल लगाते, फार्मूला लगाते πr² लगाते, 45 है तो 45 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 45 गुणा और प्लस लगाए, अर्धगोला भी तो है, अर्धगोले कितने हैं 2, तो 2 अर्धगोले हैं तो 2 × 2/3 πr³। भाई 2 अर्धगोले हैं तो इसलिए 2 से गुणा कर लिया, एक अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। ठीक है, तो बेलन और प्लस अर्धगोले का जो आयतन होगा वो एक का हो गया, लेकिन 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद 45 जो गुलाब जामुन होंगे उनका आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब करें इसमें पाई की वैल्यू लगा दे 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास 1.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट जो है हमारे पास बेलन की 2.2 है, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4/3 और यह पाई की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू हमारे पास है 1.4/3। यहाँ पे ऐसा करना है, कर्ली ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, मजली ब्रैकेट, तो 45 मल्टीप्लाई इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 22/7 मल्टीप्लाई इसको 2 बार लिखने, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, और प्लस 4/3 और 22/7 इसको 3 बार लिखने, इससे काटेंगे 7 से, तो 7 से काटेंगे तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 7 से इसको डिवाइड काटेंगे तो हो जाएगा 0.2। अब कोई भी वैल्यू किसी से कैंसिल नहीं हो रही होगी, या तो हम फिर पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ाएं, इस तरह से कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई, पहले इसके अंदर कर दें, तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 13.5
552 ये आएगा, 7 इससे कट गया, प्लस ये 3 अभी किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ तो 3 तो नीचे आएगा, तो इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो आए 34.469 ये आई मल्टीप्लाई। आप इससे क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करें और इन दोनों को ऐड करें और 3 से डिवाइड करें, तब इसका जो आंसर आएगा 45 मल्टीप्लाई इसका जो आएगा 0.048048 ये आएगा निकल। अब 45 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस तरह से इतना आयतन निकल के आएगा। पहले क्या किया मैंने बता दूं दोबारा से, एक बार यहाँ पर इससे इसको डिवाइड कर दिया, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये इतना आ गया। अब यहाँ पर इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, इससे इनको क्या दिया 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बाद अब हमें निकालना है कि ये चाशनी कितनी तैयार की जाएगी। इधर देख लें यहाँ 45 गुलाब जामुन के लिए चाशनी का आयतन कि चाशनी तैयार कर ली तो उसका आयतन क्या होगा, तो इन्होंने बोला था कि जितना आयतन होगा उसका 30%, तो यहाँ पर हमारे पास आया 1127.25 मल्टीप्लाई 30%, तो इसका 30% निकालेंगे तो 1127.230/100 हो जाएगा, परसेंट लगाएंगे तो 100 आ जाएगा। अब क्या करें, इससे मल्टीप्लाई करें, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 617 पॉइंट, और यहाँ पर करेंगे 3 से करेंगे 21, 1 करेंगे 2 कैरी और ये आ जाएगा 628 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3/10। अब इससे डिवाइड करेंगे आप, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट है, एक प्लेस इधर आ जाएगा तो 3.338.175 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम